और मेरे भाई को भी नहीं पहनना आता अभी तक। हेलो एवरीवन, मैं आराध्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कहो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है खासकर आप लोगों के लिए ही शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं शेयर किया हुआ था, तो आज मेरा मन किया कि चलो अपने दोस्तों से थोड़ी सी बात कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो जो है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ, तो सोचा कि चलो वीडियो में ही आप लोगों से बात कर लूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे हमारे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा भी लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, ठीक है। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। तो आप लोग को पता है मेरे बैकग्राउंड देख के पीछे का, मैं इस समय किचन में हूँ। मेरे पीछे फ्रिज है, इसी से पता चल जाता है कि मैं किचन में हूँ। और सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मैं अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। तो सोचा कि चलो ऐसे आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लिया जाए। तो दोस्तों, आज मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ है फ्राई चावल। जानवी का बहुत मन था ना फ्राई चावल खाने का, तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सुबह जो है आपके टिफिन में यही बना के दे दूंगी। तो अभय को थोड़ा कम पसंद है, लेकिन जानवी को पसंद था, तो मैंने कहा ठीक है दोनों खा लेना बेटा। तो बोला कोई बात नहीं मम्मी, दीदी को पसंद है तो मैं भी खा लूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध उबाली थी, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं ना तो मैं दूध जो है पिलाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों को अपने स्कूल के लिए भेजती हूँ। क्योंकि कोई कंफर्म ही नहीं रहता ना, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लोग टिफिन करते नहीं, लिख के चले आते हैं, और जब मैं इनको खिला के भेजती हूँ तो मुझे संतोष, मेरी आत्मा को संतोष मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे खाए हैं। तो इसलिए जो है मैं इन लोगों को खाना खिला के ही भेजती हूँ। तो दूध ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और चलिए टिफिन में भी हम इनके खाने पैक कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि आज जो है मैंने फ्राई चावल बनाया था, तो थोड़ा थोड़ा इनको दे देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो एक चम्मच भी डाल देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। लग रहा है ये वाला चम्मच बड़ा है, कोई दूसरा ले लेंगे, ये छोटा वाला डाल देते हैं। और ये हो गए मेरे अभय का, क्योंकि अभय बहुत कम खाता है ना, तो उसको थोड़ा सा ही देते हैं। और जानवी चावल फ्राई ज़्यादा खाती है, उसको पसंद है, तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा ही देंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपने बच्चों का जो है टिफिन रेडी कर दिया है फटाफट। अभी हम लोगों को तैयार भी करना है। उठा के आए हैं, बेटा उठ जाओ, समय हो गया है। और अब चलो निकाल लेते हैं हम लोगों को खाने के लिए। दोस्तों, मैंने गैस पे जो है दाल चढ़ा दी है कुकर में। नहीं तो सोचोगे कि गैस जला के भाभी दाल कैसे चढ़ा दी। कुकर में मैंने दाल डाला, फिर उसके बाद उसको गैस पे रख दिया है। आज मेरा दिल बहुत खुश है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि बच्चों का जो है जाने का समय हो गया है। चले फटाफट उन लोगों को रेडी कर दें, नहीं तो लेट हो जाएगा। अभी स्कूल वाली बस भी आ जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है बच्चों को रेडी करना है। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ बेडरूम में, ठीक है। मम्मी में ज्यादा काला लग रहा है। हाँ काला लगेगा सच्ची में, उसका मुंह काला लग रहा है। मुझे आता नहीं है ये वाला। सिखा दूंगी ना। जब बीच वाला पहले रेड पूरा रहता है, हाँ। जब उसको बीच में टच कर दोगी, हाँ। तब वो छोटा रेड हो जाता है। हाँ। तो समझ लो तुम्हारा ब्लॉगिंग शुरू। अब बोलो, ब्लॉगिंग करो। हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मम्मी अभी तो कपड़े पहना रही है, और मैं खुद पहनूंगी अभी। खुद पहन लोगी? हाँ। ठीक है गाइस, जब भी देखना है खुद पहनेगी। और मेरे भाई को भी नहीं पहनना आता अभी तक। ये देखो अब कैसे खड़ा हो गया है, चड्डी दिख रही है इसकी।
देखो कैसे हंसने लगा हूँ। दांत दिखा के। फोटो खींचे। मम्मी देखो यार चालू किया अभी। देख लियो। अब बोल दो। हाय दोस्तों, देखो मम्मी देखो। ये गाइस हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं, दूध पी रहे। इसे फटाफट दूध पियो अभी, नहीं तुम्हारा बस आ जाएगा। देखो सुबह सुबह मम्मी को कितना भागम दौड़ रहता है ना। उठो, तुरंत किचन में जाओ, चाय बनाओ, बच्चों के लिए खाना बनाओ, फिर इनको तैयार करके स्कूल भेजो, फिर किचन में आओ, फिर खाना बनाओ पूरी फैमिली के लिए, फिर उसके बाद बर्तन सर्तन सब धुलो पुलो। ये देखो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल ना पता नहीं क्या हो गया, हम लोग भूरे भूरे नजर आ रहे हैं। काले 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 उठते मेरी मोबाइल खराब हो गई है। ये लोग सो गाइस दोपहर के बज गए हैं 12:30। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो दोस्तों हमारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो जो है आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लिया जाए, क्योंकि उस दिन मैंने जो है ब्लॉग पूरा नहीं किया था, समय ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए जो है आज दूसरे दिन हम इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। नहीं तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना कि भाभी ऐसा क्या हो गया जो आप ब्लॉग बनाना बंद कर दी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक कहने की बात है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत मौका मिलता है और बहुत टाइम मिलता है ब्लॉगिंग करने का, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे छोटे थे तभी हमें मौका मिल जाता था, मैं ब्लॉगिंग कर लेती थी। मैं इतना ज़्यादा संघर्ष की हूँ ना इस चैनल के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो खुद जो है बच्चों को संभालना, खाना बनाना और ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, मतलब मैं सारा काम अपना कर लेती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे ये सारा काम एडिटिंग कब करती थी, थंबनेल कब बनाती थी, जब हमारे बच्चे जो है सो जाते थे तब मैं सारा काम करके अपलोड करती थी। फिर उसके बाद जो है वीडियो पब्लिक करती थी। सारा दिन मैं ऐसे पीछे बैठी रहती थी। आप लोग को पता है ना कि गांव में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। गांव में जो है नेटवर्क रहता ही नहीं है, तो इसलिए मैं अपने रूम से बाहर जो है कड़की धूप में बैठी रहती थी कि मेरा वीडियो अपलोड हो जाए। उसके बाद मेरा 4 बजे का टाइम था जो है मैं पब्लिक कर दूँ। मेरा टाइम फिक्स था ब्लॉगिंग का कि मेरा शाम 4 बजे मेरा ब्लॉग आएगा। लेकिन अब क्या है ना कि अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ चाहे जब भी अगर छोटा सा भी ब्लॉग बना लेती हूँ, सोचती हूँ चाहे जितने ही बजे मैं पब्लिक कर देती हूँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब अब टाइम का कोई समय नहीं है कि मतलब मैं इसी समय मुझे वीडियो डालना है। जैसे टाइम मेरा ना बहुत पीछे हो गया है। क्या होता है ना कि सुबह उठते हैं, सुबह जो है मैं उठती हूँ 5:30 बजे उठ जाती हूँ सुबह। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मैं 4 बजे उठती हूँ या फिर 5 बजे उठती हूँ। मैं 5:30 करेक्ट पे उठ जाती हूँ सुबह। उसके बाद जाते हैं नहाते हैं, फिर उसके बाद भगवान को जो है एक जल देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को, और उसके बाद दौड़ के आते हैं अपने कन्हैया जी को, अपने लल्ला जी को उठा के बैठा देते हैं। फिर किचन में जाते हैं, फटाक से चाय रखते हैं, एक पे चाय रख देते हैं, दूसरे पे दाल रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है पापा जी आते हैं, उनको चाय देते हैं। फिर चाय देने के बाद बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना शुरू कर देते हैं। फिर दौड़ के बच्चों को उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, उनको नहलाते हैं। मैं इतनी स्पीड से काम करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं थक जाती हूँ सच में। एक घोड़े की तरह मैं दौड़ती हूँ। आप लोग भी अगर आप लोग को बच्चे होंगे ना तो आप लोग को पता होगा कि सुबह के टाइम में समझ लो कि एक घोड़े की तरह हम लोग दौड़ते हैं। और टाइम देखते रहते हैं, मोबाइल हमेशा अपने पास ही रखते हैं। यानी जैसे किचन में हम काम कर रहे हैं तो मोबाइल अपने किचन में ही रखे रहते हैं और समय देखते रहते हैं। जैसे 7 बजे 7:30 ना बजा हो तभी जो है चलो दौड़ो
टिफ़िन वगैरह सब कुछ तैयार करके बच्चों को नहला धुला के फिर कपड़ा यानी ड्रेस व्रेस पहना के मतलब एकदम मेंटेन करके फिर बच्चों को दूध पिलाते हैं, तुरंत खाना खिलाते हैं। उसके बाद उनको बैग देते हैं, फिर मम्मी पापा ले जाके उनको बस पे जो है बैठाते हैं। वो लोग स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो लोग रवाना हो जाते हैं ना, तब फिर उसके बाद मैं दूध अदरक की चाय बनाती हूँ। एक बार मैं सुबह ब्लैक टी बनाती हूँ यानी काली चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद जब हमारे बच्चे चले जाते हैं तब दूध अदरक की चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ, फिर बर्तन वगैरह सब कुछ झाड़ू पोछा ये सब करते करते मुझे 12 बज जाते हैं। फिर कभी 12:30 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, कभी 11 हो जाते हैं। ऐसे मेरा काम ख़त्म होता है। फिर आधा 1 घंटा रेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे भी आ जाते हैं और जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उन लोगों को खाना खिलाना, कपड़े ड्रेस वगैरह सब कुछ उतारना। फिर खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर वो आराम करते हैं। फिर उनको कोचिंग भेज देते हैं। वो लोग कोचिंग चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर कोचिंग से वापस आते हैं। फिर उसके बाद हम उनका होमवर्क कराते हैं, स्कूल का होमवर्क कराते हैं, फिर कोचिंग का होमवर्क कराते हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बातें कि भाभी कहाँ बिजी रहती है जो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हैं। और बच्चों के साथ जो है टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चे समझेंगे कि मेरी माँ मेरे साथ टाइम बिताती थी। तभी तो जो है उनके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट भी रहेगा कि हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए ये सारी चीज़ें करती थी, किसी से करवाती नहीं थी, खुद करती थी, अपने दम पे करती थी। तो हम अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, यूट्यूब पे कम टाइम देते हैं, बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं। हाँ जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर हम यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम देने लगेंगे, लेकिन कभी कभी हम यूट्यूब पे टाइम देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हूँ। क्योंकि चैनल का क्या है, चैनल तो चलता रहेगा, कभी चलता है, कभी बैठता है, कभी चलता है, कभी बैठता है। यही हाल चैनल का रहेगा, कभी व्यूज आएंगे, कभी व्यूज नहीं आएंगे। तो इसलिए हम चैनल पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं। इस समय मैं अपने बच्चों को फोकस कर रही हूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और जो है और हमारे हस्बैंड भी तो टाइम देना पड़ता है ना, उनके लिए खाना कपड़ा यानी सब कुछ जो है करना उनके लिए भी तो रहता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई मैड लगाई हूँ, मेरा सारा काम वो कर देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारा काम अपना खुद करती हूँ, खुद अपना मैनेज कर लेती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़ा समय मिलता है मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, गपशप कर लेती हूँ। मेरा टाइम ऐसे में बीत जाता है, मुझे उबन नहीं होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों आई होप आप लोग को मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मैं सिर्फ कह रही हूँ छोटा है, यानी बहुत होगा 12-13 मिनट का होगा, नहीं 14 मिनट का होगा, इतना होगा, नहीं तो 10-11 मिनट का होगा। मैं देखी नहीं हूँ, जब एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा कि मेरा कितना लेंथी ब्लॉग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपनी आराध्या को इजाज़त दो। बहुत ही जल्दी आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।